आरव, मम्मी इसको छुपाओ, एमिली कुछ करो। आरव, आरव, जाके बाजार से दूध लाके दे। पता नहीं आज दूध कौन पी गया, सब चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे आरव, कपड़े नहीं पहनने तो इस तरह जमीन पर क्यों फेंक रहा है? बर्तन वाली को दे देंगे ने। अरे नहीं मम्मी, वो मैं कपड़े धोने में डालने के लिए अलग कर रहा था। अगर धोने भी हैं तो भी बिस्तर पर जमा के रख देने। पता नहीं मम्मी, इन कपड़ों में ना मुझे बहुत खुजली हो रही है, इसलिए मैं इन्हें बिस्तर पे रखना नहीं चाहता, कहीं चादर में भी खुजली ना घुस जाए तो। मैं धोने के कपड़े लेने आई थी। हाँ, यहाँ से आके ले जा। लेकिन कुत्ता। कुत्ता? नहीं मम्मी, कुर्ता भी धोने डाले, लेकिन मुझे कुर्ता मिल नहीं रहा। लेकिन तुझे कुत्ता शब्द बोलने की क्या जरूरत थी? वो मम्मी गलती से हाँ, इसका नाम क्यूटी पाई है। क्यूटी पाई किसी कुत्ते का नाम है? नहीं मम्मी, एमिली कहना चाह रही है कि उसे एक पप्पी चाहिए। हाँ? हाँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है। अच्छा किया जो मना कर दिया। इन फिरंगियों में ना कोई संस्कार नहीं होते, जब देखो किसी से भी। पा, मैं आपसे तो पपी मांग सकती हूँ ना? अरे नहीं मम्मी, तू जो समझ रही है ना, वो वाली पप्पी की बात नहीं कर रही है। अब अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं, इसे वो वाला पप्पी चाहिए। हाँ। तूने इसे बताया नहीं है कि इस घर में कुत्ते का नाम भी नहीं ले सकते? तो हाँ। अब तू वहाँ क्या खड़ी देख रही है? आके कपड़े ले। तू जा, जाके दूध लेकर आ। हाँ हाँ। Oh my God, आरव। एमिली, ये फाल्गुनी तुम्हारी क्यूटी पाई को वॉशिंग मशीन में डाल रही है, उसे रोकना होगा। चलो चलो। फाल्गुनी। फाल्गुनी, मेरा कपड़ा भी है, प्लीज अब वहाँ से जाओ, मेरा कपड़ा भी लेकर आओ और साफ करो प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आप इतनी प्यारी है, आपके लिए इतना नहीं कर सकती? अभी लेके आई। थैंक गॉड, ये तो टेडी बेयर है। हाँ, मेरी तो जान निकल गई थी एमिली, लेकिन अगर क्यूटी पाई यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? एमिली, हो रहा। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, गुड गर्ल क्यूटी पाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमली बिन्नी कपड़े को क्या गले लगा रही है? क्या पता फाल्गुनी, इन फिरंगियों में होगा कोई रस्म कपड़े को गले लगाने का। हाँ, इनकी आधी बातें वैसी भी समझ में नहीं आती ना। हाँ। एमिली, हाँ? कपड़ों को गले लगाने की रस्म हो गई? हाँ। हाँ, चलो चलो चलो। चलो। भगवान जी, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रहा है। मुझे उस पपी को घर में नहीं लाना चाहिए था। मेरी वजह से आज वो पपी हर्ट हो सकता था। अरे बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान जी, अपने पेट में सडनली दर्द कैसे हो रहा है? अरे क्या बताओ, सब भक्तों की गलती है। वो मुझे बार बार बुलाते रहते हैं और मैं वहां जाकर प्रसाद खाता रहता हूँ। और अब देखो, इतना सारा प्रसाद खा के मेरे पेट में दर्द होने लगा है। पर भगवान, यह भक्तों के मिस्टेक नहीं है। वो तो आपको दिल से बुलाते हैं। आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना चाहिए ना? ये तो उचित कहा तुमने, लेकिन जिस तरह मुझे बुलाने के पीछे गलती भक्तों की नहीं है, उसी तरह उस कुकुर पुत्र को इस घर में लाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य उसकी सहायता करना था। तो जो कुछ भी हुआ, उसका दोषी तुम अपने आप को क्यों ठहरा रही हो? हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
लेकिन एमिली, मम्मी को उसके बारे में पता मत चलने देना, नहीं तो तूफान आएगा, तूफान। आरव, look at him. उसको देखकर तूफान नहीं, प्यार आता है। हाँ एमिली, लेकिन तुम समझो ये। ओके, आरव, हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहाँ से मिलता है तुम्हें ये ज्ञान? इस बार तूफान तो जरूर आएगा और वो मैं लेके आऊंगी। अरे पिंकू, तू यार, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। ये क्या है? वडोदरा वाली मासी जी की कसम, मोटी बहन आपको इतना भी नहीं पता, फिर क्या फायदा आपका दिन रात मैगजीन पढ़ने का। मलाई लगाने से फेस पे ग्लो आता है, तो मैंने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए मलाई लगाई है। ग्लो वाली? मलाई लगाने से ग्लो आता है? ये ब्रेड लगाने से ग्लो नहीं आता है। अरे मोटी बहन, जब मलाई ब्रेड के ऊपर लगी थी, तो ब्रेड को चूर कर ही अपने फेस पे लगाऊंगी ना, देखना कितना सुंदर ग्लो आएगा। पिंकी, प्लीज चुप करना, चुप करा। दिमाग खाती रहती है मेरा। मेरी बात सुन। मैंने तेरा ना आरव भाई के साथ मिलाने का एक मस्त प्लान सोचा है। फिर से मोटी बहन? हाँ सुन, आरव भाई और एमिली वो कुत्ते को टोकरी में लेके जा रहे होंगे, तो हमको ना उनकी टोकरी इस टोकरी से अदला बदली करनी है, समझी? हाँ मोटी बहन, समझ गई। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज। हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना। हाँ, मैं तुझे जैसा बोलती हूँ ना, तू ऐसा कर, ठीक है? सुन मेरी बात। कितनी धूप थी बाजार में, और अब घर का सामान तो लाना ही था ना, नहीं तो रात को खाना कैसे बनता गुंजन? वाह, मैंने घर का सामान ले आई हूँ। हाँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। गुंजन बहू, इस घर को संभाले रखने के लिए, हम सबका पेट भरने के लिए तो अकेले कितनी मेहनत करती रहती है। वाह, ये तो एक बहू का धर्म है ना बा? हाँ बा। लेकिन गुंजन बहू, इतनी भारी टोकरी बाजार से लेकर आने की तुझे क्या जरूरत थी? तू फाल्गुनी को साथ ले जाती ने? नहीं। अरे वाह, देखो देखो। अरे पिंकी, अरे एक राम और एक श्याम, एक सीता और एक गीता। तू किसकी बात कर रही है पिंकी? वाह, देखो देखो, ये जो एमिली के हाथ में थी ये वाली टोकरी और मोटी बहन वाली टोकरी, दोनों ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कि जुड़वा भाई, या फिर हम जुड़वा बहन भी बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन बा, इन दोनों भाई या फिर दोनों बहनों को देख करके आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बा, आपको क्या लगता है पिंकुड़ी कुछ नहीं समझती? आप इस घर में बाकी लोगों की तरह मुझे बराबर नहीं समझती ना? पिंकी, पूरा गोंडल जानता है कि आनंदी के घर की छत के नीचे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। अगर ऐसा करना ही होता ना, तो सालों पहले नंदोई जी को घर से बाहर निकाल देती। तो फिर बात क्यों? मुझे बताओ क्यों? आपने एमिली और मोटी बहन को इतनी सुंदर बास्केट दी, लेकिन पिंकी को नहीं दी। अगर आप मुझे इतनी सुंदर बास्केट देती ना, तो मैं भी बाजार जाती। वाह, मैं बाजार से ना अपने मेकअप के लिए सामान लेकर के आती बा, और बा अपने मोबाइल फोन के लिए नए वाले ईयरप्लग्स भी खरीदती। और सुनो बा, मैं अपनी मैचिंग ड्रेस से मैचिंग चप्पल भी लाती। हाँ, और अपने बालों में सुंदर वाला बटरफ्लाई वाला क्लिप भी लाती। और भाभी वाली बास्केट कौन सी है? यही तो फर्क है पिंकी और मेरी बहू गुंजन में। इनमें से कोई भी चीज परिवार के काम तो नहीं आती ने। पिंकी, तू ये सब छोड़। हाँ,
मैं जो सामान लाई हूँ ना बाजार से वो तू बाप को दिखा, बात चेक कर ले। दिखा दिख। वाह, ये वाला। रसोड़े में देखती हूँ। बाबे उठा, क्यों भारी है? नहीं नहीं गुंजन बहू, इतनी भारी टोकरी तू बाजार से लेकर आई है, मैं देखती हूँ उन्हें। आप कितनी महान है। ये तो घर के सामान वाली टोकरी है। इसका मतलब मम्मी कुत्ते के बच्चे को रसोई के अंदर ले गई। लगता है मम्मी ने कुत्ते के बच्चे को देख लिया। बेबी, अगर मम्मी मुझे घर से बाहर निकालेगी तो तुम मुझे अपने साथ अमेरिका लेके जाओगी ना? चलो चलो। मम्मी सॉरी मम्मी, मैं तुझे सच्चाई बताना ही चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। डर लग रहा था कि सच जानकर तो कहीं अपनी तबीयत ना खराब कर ले। रव, तू क्यों माफी मांग रहा है? और तू किस सच्चाई की बात कर रहा है? तो कील की चुभने की वजह से तो चीखी थी मम्मी। ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई मम्मी। लेकिन आरव, तू किस सच्चाई की छुपाने की बात कर रहा था? क्या छुपाया तूने? वो क्या है ना मम्मी, हाँ कल रात को मुझे एक सपना आया था मम्मी कि तेरा बीपी लो हो गया है। तो मुझे लगा कि अगर सच्चाई तुझे बताऊंगा तेरा बीपी सच में बढ़ जाएगा। और मम्मी तुझे पता है ना कि जब भी तेरी तबीयत खराब होती है मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मम्मी चल, हम अभी दवाई लगाएंगे इसमें, तू आजा। ये आरव कुछ नहीं है, ये तो सुई जितनी कील तो लगी है, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। हम मम्मी की अभी दवाई लगाएंगे, तू चल मेरे साथ। मम्मी तू चल। आरव, अरे सुन तो। अरे अरे रुक, अरे हम फिर से हार गए। हम एमिली को घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे मोटी बहन। पिंकुड़ी, तू ना अपनी ये मोटी बहन पे भरोसा रख। ओह मोटी बहन, राजकोट वाले फुआ जी की कसम, आपको आजकल कुछ भी याद नहीं रहता। बैंड एमिली का नहीं, पिंकी की शादी कब बजाना है? पिंकुड़ी, तेरी शादी का बैंड बजेगा, पर उससे पहले ना मुझे इस सफेदी की चमकार को घर से निकालना होगा। और वो मैं कैसे निकालूंगी ना, ये तू मुझ पे छोड़ दे बहन। मेरी प्यारी मोटी बहन। पर अब की बार करना, हाँ? नंदोई जी, कम से कम यहाँ तो ठीक से खाइए। आ गया? आज मेरे लॉकेट में से ना ये हीरा निकल गया। अच्छा हुआ मैंने देख लिया था, मैंने उठा लिया। अरे बाप, कौन से हीरे की बात कर रही हो? रात को तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह उठी तो देखा हीरा निकल गया था। क्या? कब? कैसे? ऐसा भगवान ने तूने क्या कह दिया? अरे अब सब लोग रो क्यों नहीं रहे? रोइए ना। बाकी चचेरे भाई का बेटा ऊपर निकल गया। भगवान, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है भगवान? अरे पिंकी, रोने की जरूरत नहीं है, चुप हो जा। नहीं नहीं बा, नहीं, आप मुझे रोको मत बा, आज मुझे रोने दो बा, क्योंकि मैं एक संस्कारी, सबकी प्यारी, रिश्तों को मानने वाली भारतीय नारी हूँ। तो क्या हुआ बा, अगर वो आपके चचेरे भाई के बेटे थे तो दुख तो मुझे होगा ना। ओ भगवान, ऐसा क्यों किया? अरे ओ मूर्ख, मेरे चचेरे भाई का लड़का हीरा नहीं गया है, ये लॉकेट में से हीरा निकल गया है। अच्छा, सॉरी 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 बा। वो बा, मैं इसलिए रोई क्योंकि मैं एक संस्कारी, सबकी प्यारी, रिश्तों को मानने वाली भारतीय नारी हूँ ना। इस
बस, एकदम बस। पिछले 2 हफ्तों से हर बात में तू ये घुसेड़ घुसेड़ के हम सबको रट्टा करवा रही है क्या कि मैं एक संस्कारी भारतीय नारी हूँ। अब बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? बहुत हो गया बस। हाँ, मुझे भी लगा थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना बा? ये गुंजन बहू कहाँ है? बा वो रसोड़े में से कुछ ला रही है। देख कुत्ते, तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है? मैं ना ये बॉल को ऐसे फेंकूंगी और तू ऐसे जाके उसको कैच करना। देख, गुंजन खुश हुई ना तो खुश होके तुझे बिस्किट देगी। आरव, ये लॉकेट झावेरी जगत राम की दुकान पे ले जाना। हाँ, वो इस लॉकेट में इस हीरे को अच्छे से लगा देगा। ठीक है मम्मी। आरव, संभाल के लेके जाना, बहुत महंगा है। अरे मम्मी, ये लॉकेट का डिजाइन तो काफी पुराना हो चुका है। अब जब तू उसे बनवा रही है, उसका डिजाइन चेंज करके इसे नया वाला कर लेना। आरव, पुरानी चीजों के साथ यादें जुड़ी होती है। ये लॉकेट ना मेरी माँ ने मुझे दिया था। काश काश मेरी भी ऐसी उदार दिलदार दानवीर माँ होती जो मुझे हीरे से जड़ा हुआ लॉकेट देती। अरे बस नंदोई जी, अब अपनी माँ की पुरानी बातें लेके मत बैठ जाना। हाँ बस। मोटा भाभी, आपको आपकी माँ ने हीरो वाला लॉकेट तो दिया है, मुझे मेरी माँ ने जीरा वाला पैकेट भी नहीं दिया है। बस बस में भी नहीं जाने देती थी, हर जगह मुझे चला चला कर लेके जाती थी। हुआ बाका बस मतलब ये वाला बस नहीं, ये वाला। चुप रहो। ऐसा बा बोल रही है। अरे डोगी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मोटी बहन, हीरा निकल गया। नहीं नहीं नहीं, बाके चचेरे भाई का बेटा हीरा नहीं, बाके लॉकेट में से असली वाला हीरा निकल गया। हाँ, तो चुप करके खाना खा। हाँ? बा मैं रसोड़े में थी, ला रही थी, आप भी खाइए। हाँ? ओ मारी, टेनी के पापा, वो चम्मच गिर गया, जरा उठा देंगे? हाँ? बा, अगर आपकी आज्ञा हो तो नीचे से चम्मच उठा लूं? हाँ। बा, अरे आज्ञा कहाँ ना, दे दे। बा भाव भाव। हाँ? भाव भाव? मेरे चाड़े पाड़ता है, हाँ? मेरी नकल करता है तू? नहीं 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 फुआ, बा टेबल के नीचे कुत्ता है। हाँ? हाँ। कहाँ से आया ये डॉगी? ये कहाँ से आया? हमारे घर में कहाँ से आया? कौन लेके आया ये कुत्ता हमारे घर के अंदर? कौन लेके आया? अरे हम लोग पकड़े जाएंगे तो आप भी नाटक करो। कौन लेके आया? कौन लेके आया कुत्ता हमारे घर के अंदर? कौन लेके आया कुत्ता? हाँ? मैं लाई हूँ। क्या तू लेकर आई इस घर में कुत्ता? तुझे पता है ना मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों लेकर आई है? किस लिए? कहाँ से? एक्चुअली बा, मैं मार्केट से आ रही थी और मम्मी, ये मार्केट से गुजर रही थी, हाँ, तो उसने देखा कि ये बेचारा
हाँ अकेला, हाँ भूखा प्यासा, हाँ हाँ एकदम मजबूर सा पड़ा हुआ था। हाँ और मम्मी गली के बाकी आवारा कुत्ते ना इसे परेशान कर रहे थे, इस क्यूट से डॉगी को। हाँ। तो मम्मी इससे रहा नहीं गया और ये उसे उठाकर यहाँ लेके आ गई। हाँ बा। कुत्ते का नसीब तो देखो कितना अच्छा है। अकेला तो मैं भी हूँ, भूखा प्यासा तो मैं भी हूँ, बेचारा तो मैं कब से हूँ। मैं भी जब गली से गुजरता हूँ तो गली के खूंखार कुत्ते मेरे को परेशान करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे प्यार से उठाकर घर में ले जाकर इतना प्यार से खाना नहीं खिलाया। देखो कैसे खा रहे, देखो। हमारी बस सत्यानाश हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे बा। अरे भाभी इतना क्या हो गया, खाना ही तो खा रहा है बेचारा। अरे नहीं नहीं आरव भाई, ये ना खाने के साथ साथ ना वो बाके लॉकेट का ना हीरा भी खा गया है जो ने। लॉकेट वही है पर हीरा गायब है। क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।